अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 के हमने इससे प्रीवियस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए आज रिमेनिंग जो फर्दर जो 3 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। आपके पास कुछ सेट्स गिवन होंगे, उनके बताना है कि क्या इन गिवन सेट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज वेल एज एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट दिया है आर। फर्स्ट पार्ट दिया है आर। अब ये आर जो है आपको मालूम है आर रिप्रेजेंट किसे करता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। और रियल नंबर के हवाले से मैं फर्दर दोबारा कॉन्सेप्ट बता दूं। रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है द यूनियन ऑफ रेशनल क्यू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू क्या है, कैपिटल क्यू आपका रेशनल नंबर है और क्यू प्राइम क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर होगा रियल नंबर का जो सेट है, एक ऐसा नंबर होगा जिसमें तमाम के तमाम आपके क्यों क्या मतलब रेशनल नंबर्स भी आते हों और तमाम के तमाम इरेशनल नंबर्स भी आते हों। इस तरह के सेट को हम कहते हैं रियल नंबर। अब कह रहे हैं आपको सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दिया है, कह रहे हैं कि क्या रियल नंबर के अंदर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं। अब आपने छोटी केसेस इससे प्रीवियस मैंने एक टेबल बनाई थी, वो बता दूं। रियल नंबर के अंदर आपके आते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है और उसी तरह आपके पास इंटीजर्स भी आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर z प्लस और नेगेटिव इंटीजर z माइनस। और पॉजिटिव इंटीजर के अंदर फर्दर अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर। अगर मैं बात करूं, अब रियल नंबर खुद बना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। रेशनल और इरेशनल नंबर से। और दूसरा केस, रेशनल नंबर खुद बनता है किससे, रेशनल नंबर खुद बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जब दोनों मिल जाएं, उन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका रेशनल नंबर बनता है। पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर से मिलके आपका कौन सा बनता है, आपका रेशनल नंबर बनता है। तो अब रेशनल नंबर बनता है और उसी तरह ये तमाम के तमाम नंबर्स रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो अब हमने देखना है कि रियल नंबर के सेट में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, अगर कोई नंबर हमारे पास गिवन है, उस नंबर के साथ हमने उसका इनवर्स क्या करना है। लेट सपोज आपके पास 2 है, तो 2 के साथ हमने एक ऐसा नंबर यूज करना है, मतलब हमने उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो अब 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। अब हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। ये -2 क्या मौजूद होता है रियल नंबर के अंदर। अगर 2 हमारे पास नंबर है तो -2 अगर मौजूद हो रियल नंबर के सेट के अंदर, जिसकी वजह से जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें 0 मिले, तो अगर -2 इसके अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है। किस केस में, रियल नंबर के सेट के केस में। तो मैंने इधर छोटा सा ग्राफ बनाया। क्या बनाया कि रियल नंबर के अंदर आपके रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं और रेशनल नंबर खुद बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर से। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर से कोई नंबर लेता हूं +2, तो नेगेटिव इंटीजर में तो -2 लाजमी सी बात है होगा। तो -2 और +2 मिलकर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप कह सकते हो रियल नंबर के केस में क्या पॉसिबल है, एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो आप कह सकते हो एडिटिव इनवर्स इज पॉसिबल। एडिटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल है या नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि रियल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई भी नंबर लेता हूं 3। क्या लेता हूं, 3। चलो 3 का नेगेटिव, अब हमें क्या चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, हमें एक ऐसा नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है
अब हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, इस 3 का इनवर्स, इस 3 का इनवर्स, और 3 का इनवर्स हमें मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 का क्या होता है 1/3, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट में क्या मिले 1 मिले। इस केस में क्या मिले, एडिटिव इनवर्स के केस में हमें 0 मिले। तो आपका एडिटिव इनवर्स 2 का क्या है -2 है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 का क्या है 1/3 है। चलो 3 और 1/3 तो मौजूद होगा, लेकिन बात अगर मैं 0 की करूं, बात अगर मैं 0 की करूं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर 0 भी तो आता है, क्या आता है 0 भी तो आता है। तो अब हमने 0 के साथ एक ऐसा नंबर क्या करना है, एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको उसके साथ प्लस करके, अब 0 का इनवर्स हमने क्या करना है, 0 का इनवर्स क्या होगा, अब 0 हमारे पास नंबर है, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक इनवर्स के साथ। अब 0 का इनवर्स होता है 1/0, और आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी नंबर के साथ 0 डिवाइड फॉर्म में हो तो क्या मिलेगा, इस केस में हमें इंफिनिटी। और इंफिनिटी जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, किससे, इंफिनिटी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमें क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। ऐसा है, जब कोई नंबर इंफिनिटी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 से, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, इंफिनिटी मिल सकता है। यानी इंफिनिटी का मतलब है कि अब इस केस में आपको मिलेगा 0, इस केस में आपको मिलेगा इंफिनिटी, यानी अब इधर से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अब इंफिनिटी, सॉरी मैंने इधर एक बात गलत बताई कि इंफिनिटी जब मल्टीप्लाई होता है, इंफिनिटी कोई बड़ा सा नंबर जो आप कहोगे बहुत बड़ा नंबर है, और उस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 0 से, 0 एक ऐसा नंबर है कि बड़े से बड़ा नंबर भी अपना बरम दिखाने के लिए, गुरूर दिखाने के लिए जब उसके सामने आता है, 0 जो है वो उस नंबर की औकात बता देता है कि आपकी औकात ये है। क्या औकात है, 0 है। मेरी बात समझ रहे हो? तो 0 ने इंफिनिटी से मल्टीप्लाई हुआ। अब आपको मालूम है 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 आपको 0 मिलता है। हमें क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 नहीं आ रहा, इस केस में क्या नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा पहला चीज, और 1 नहीं आता है तो इसी वजह से इस केस में क्या है, रियल नंबर के केस में आपका एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बट multiplicative inverse is not possible, not possible। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट वन। रियल नंबर का सेट हमने देखना था कि रियल नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। हमने देख लिया, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर के केस में सेट में एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये आगे सवालात में भी काम आने वाली है, रिमेनिंग सेट्स में भी। तो इस ग्राफ को अपने जहन में रखना, अगर आपने ड्रा करना है इसको ड्रा कर लो। तो उम्मीद आप लोगों को पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब की। सेकंड पार्ट में हमें कौन सा सेट दिया है। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया है, देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, और कौन से इंटीजर्स दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले। अब हमने रिमेनिंग इस पोर्शन की बात नहीं करनी है, इस पोर्शन को उठाओ। अब इंटीजर्स के अंदर कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर कौन से नंबर मौजूद होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। जब नेचुरल नंबर और होल नंबर मिले तो उनसे आपका पॉजिटिव इंटीजर बनता है। और हमें मालूम है अब पॉजिटिव इंटीजर में, होल नंबर के केस में अगर मैं बात करूं, होल नंबर में 0 होता है, लेकिन ये 0 याद रखो, ये 0 आपका इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर में मौजूद नहीं होगा। यानी सिंपल ये कह सकते हो, होल नंबर को हटा दो, होल नंबर को साइड कर दो, होल नंबर को साइड करो, कहो कि खाली नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू इंफिनिटी, 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी की तरफ जाए। समझो कि आपके इंटीजर्स के अंदर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी +1 +2 +3 होते होते पॉजिटिव इंफिनिटी। तमाम के तमाम आपके पॉजिटिव नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर के अंदर मौजूद होते हैं। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर का आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बना कि तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जितने भी नंबर्स आपके जहन में आते हों, तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स, वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स मौजूद होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के केस में क्या एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, क्या दोनों पॉसिबल है या इनमें से एक पॉसिबल है या दोनों पॉसिबल नहीं है, देखते हैं।
अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल +1। अब +1 के साथ अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालना चाहें तो अब +1 को, यानी अब ये +1 है, +1 के साथ हमने एक ऐसा नंबर प्लस करना है। अब +1 का इनवर्स होगा -1। +1 का इनवर्स क्या होगा? -1। क्या ये -1 मौजूद है इसके अंदर? नहीं मौजूद है। और जिसकी वजह से हमें 0 मिले, क्या? जिसकी वजह से हमें 0 मिले, तो ये -1 इस सेट के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर के सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसी बिना पर हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में एडिटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात जरा देखो, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल है? लेट सपोज मैं कोई नंबर लेता हूं 5। अब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है मल्टीप्लाई 1/5। क्या 1/5 मौजूद होता है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर? क्या 1/5 मौजूद होता है? यह तो आपका 1/5 मतलब एक फ्रैक्शन की शक्ल में है, यानी इसमें न्यूमरेटर भी है और एज वेल एज डिनोमिनेटर भी है। ऐसी फ्रैक्शन वाली शक्ल तो मौजूद नहीं होती आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। इसमें +1 +2 +3। हाँ, एक बात तो है, आप ये कह सकते हो किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता है। चलो मैंने मान लिया 1 होता है, लेकिन ये 5 तो अपॉन में नहीं होता ना, 5 तो अपॉन में नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है और एडिटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। कौन से सेट में? आपके पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। बोथ, क्या लिखोगे? बोथ एडिटिव as well as multiplicative inverse is not possible. एडिटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। कौन से सेट में? आपके पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। अब पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या करें, जरा देखते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में हमें कैसा सेट दिया है? हमें दिया है दिस वन। आपको पार्ट नंबर 3 में दिया है, क्यों किसका सिंबल था? रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स को माइनस किया है किसी सेट से, और ये कौन सा सेट है? इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। और इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है? 0 मौजूद है, इसीलिए यह सेट भी कौन सा है? सिंगलटन सेट है। एक और कॉन्सेप्ट की बात है, फेडरल बोर्ड में मैंने देखा था, एक और कॉन्सेप्चुअल बात अपने जहन में रखना कि अगर आपके पास एक सेट दिया है, लेट सपोज दिस वन, और आपको एक सेट दिया है दिस वन, तो याद रखना इस सेट को कहते हैं इम्पिटी सेट, E.S इम्पिटी सेट। लेकिन यह सेट आपका सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट है। क्यों है? हालांकि 5 मौजूद है। 5 का मतलब, 5 का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंबल तो है, यानी कोई एक चीज तो है। 5 मतलब कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इधर कुछ भी मौजूद ना हो। हाँ, अगर इसको इस तरह देते, यूं करके 5 देते, तो आप कहते ये भी एक इम्पिटी, एक खाली चीज है। लेकिन अगर सेट के करल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके, इनक्लोज करके 5 लिख के दे, ये एक सिंगलटन सेट है, ये इम्पिटी सेट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट इन दोनों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी इम्पिटी सेट लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना, सही है। वो फिर ये चैप्टर, ये जो लेक्चर्स थे, ये तो आपके सेट के हवाले से हैं। तो जरा देखिए, अब बात हम इसकी करते हैं कौन से। एक आपका कौन सा सेट है? ये आपका है रेशनल नंबर्स। कौन सा सेट है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को अगर हम 0 से माइनस करें तो क्या इस केस में एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आपके जो रेशनल नंबर्स हैं, जो P/Q की शक्ल में लिखे जाते हैं, वो तमाम नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, मैंने प्रीवियस वीडियो में डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया था। और जो आज के इस लेक्चर के आज के जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले, ताकि उनका कॉन्सेप्ट मजीद से बेहतर हो सके और उनको आज का ये जो लेक्चर में बता रहा हूं उनको क्लियर हो जाए। तो देखिए, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे Q से, Q इक्वल टू P/Q, और कैपिटल Q से रेशनल नंबर। अब जरा देखिए, रेशनल नंबर की बात करें, अगर दिस वन,
अब रेशनल नंबर के अंदर आपके आ सकते हैं तमाम के तमाम इंटीजर, सिंपल आपके रेशनल नंबर के अंदर आएंगे इंटीजर्स भी, और इंटीजर के अंदर आपके आता है नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। तो अब इंटीजर के अंदर फर्दर दो टाइप से आती है, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये समझना कि आपके एडिशन का केस की बात करें, लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है 3 over 5, 3 over 5। अब हमने 3 over 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -3 over 5 तो लाजमी सी बात है मौजूद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके कौन से, आपके रेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर्स भी मौजूद हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिलाओ, मिलाने के बाद इंटीजर्स बनता है। कौन सा इंटीजर बनता है? सॉरी, कौन सा रेशनल नंबर? ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आते हैं, और उनके अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, और एज वेल एज आपका इंटीजर्स मिलके बनता है आपके नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर से। तो अब आपके पास 3 over 5 कोई नंबर है, उसका इनवर्स होगा, अगर एडिशन की केस की बात करूं तो -3 over 5 प्लस इंटू -3 over 5, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? 0। और दूसरी अगर मैं फर्दर बात करूं, जरा देखिए एक मिनट, अगर मैं इस केस में फर्दर दूसरी बात करूं, अब एडिशन तो आपके एडिटिव इनवर्स तो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? एडिटिव इनवर्स आपके इस केस में पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में तो पॉसिबल है कि आपके रेशनल नंबर्स को माइनस करें 0 से, तो हमें 0 तो मिलता है, यानी इसका इनवर्स जो है ये -3 over 5 पाया जाता है रेशनल नंबर के सेट के अंदर। एडिटिव इनवर्स तो पॉसिबल है। चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स इज पॉसिबल, एडिटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। अब मैं कोई नंबर लेता हूं, लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 1 over 9, 1 over 9। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करें इसके साथ 9 over 1 मौजूद होता है, बिल्कुल मौजूद होता है, और इस केस में 9 और 9 कैंसिल होते हैं, 1 1 1, चलो हमें 1 मिलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने ये भी देखना है कि 0 अगर हमारे पास कोई नंबर, क्योंकि आपके इंटीजर्स के अंदर 0 तो मौजूद है, 0 तो मौजूद है। अब 0 को आपने क्या करना है, क्योंकि 0 किसके अंदर मौजूद होता है? होल नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर मिलके इंटीजर्स बनते हैं, और इंटीजर्स दोनों के दोनों इंटीजर्स से मिलके आपका रेशनल नंबर क्यों बनता है? तो आपके कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपके रेशनल नंबर्स के अंदर 0 मौजूद है। अब 0 का इनवर्स क्या होता है? -1 over 0 माइनस मल्टीप्लाई बाई 1 over 0। और हमें इस केस में क्या चाहिए? हमें इस केस में हमें 1 चाहिए, हमें 1 चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हमें 0, अगर सिंपल आपको रेशनल नंबर्स दे देते, जरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अगर आपको सिंपल रेशनल नंबर दे देते तब आप कंफ्यूज हो जाते, तब आप कह सकते कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, सिंपल रेशनल नंबर देते। लेकिन रेशनल नंबर को माइनस किया है 0 के साथ, सेट ऑफ 0 के साथ, इसी बिना पर आपका इस केस में, इस सेट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल है। कोई नंबर लो, उस नंबर को आप लेट सपोज अब सेट ऑफ 0 इधर मौजूद है, नेगेटिव ऑफ 0 मौजूद है, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसके अंदर पॉसिबल है। कैसे है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी, 1 over 9 मल्टीप्लाई करता हूं 9 over 1 से, तो आपको अगेन रिजल्ट में क्या मिलता है? 1 मिलता है। और ये 0 जो है सेट दिया है, ये भी हेल्पफुल है कि अगर कोई 0 का केस आ जाए उस केस में यह मदद करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस के लिए और एज वेल एज एडिटिव इनवर्सेस के लिए। इसीलिए आप ये कहोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इस केस में क्या करता है? ओबे करता है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं। ये थोड़ा सा डायरेक्ट करवाता हूं क्योंकि काफी टाइम लग गया इसके पार्ट्स में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाना लाजमी था। डायरेक्ट समझाता आप लोगों को क्लियर नहीं होता, वो फिर एक रट्टे टाइप का बन जाता। लास्ट दिया है W क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर दिस वन,
और होल नंबर हमें मालूम है 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 होते होते गोस टू इंफिनिटी। सही, तमाम की तमाम पॉजिटिव, और इस होल नंबर के अंदर 0 भी मौजूद होता है, 0 भी मौजूद होता है। अब जरा देखो, मेरे पास कोई नंबर है 0, मेरे पास कोई नंबर है 0। अब 0 का इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ 0 तो क्या है? 0 नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब मैंने क्या करना है, लेट सपोज, चलो इसका इनवर्स -0, चलो 0 होता नहीं है, 0 को 0 से प्लस करो हमें 0 मिलता है। सही, अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है 1 को मैंने प्लस करना है ऐसे नंबर से जिसके रिजल्ट में हमें 0 मिले। हमें क्या चाहिए? -1 चाहिए। क्या ये -1 मौजूद है होल नंबर के अंदर? बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो एडिटिव इनवर्स किस केस में? होल नंबर के केस में पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में पॉसिबल होगा, लेकिन हमने देखना है कि तमाम नंबर के लिए पॉसिबल हो, तमाम के तमाम नंबर के लिए पॉसिबल हो, तब हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स होल नंबर के केस में पॉसिबल है। लेकिन अब देखते हैं कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, जैसे कि 3 है, 3 का इनवर्स क्या होगा? हमने मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से 1/3। क्या 1/3 मौजूद होता है होल नंबर के सेट के अंदर? बिल्कुल नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है आपके होल नंबर के सेट में। ना एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है, ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। सॉरी, अब पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या कह रहे हैं? अब पार्ट नंबर 5 में हमसे कहा है, जरा देखिए, मैं रीड करवाता हूं, लिखवाना आप लोग बुक्स खोलो। अगर जो जिन जिन ने ये बोर्ड पढ़ा है, बलूचिस्तान बोर्ड है, तो बुक्स खोल के देख लो। मैं रीड करवा रहा हूं पार्ट नंबर 5। विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स इज यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी इन सवालों में, इन क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं कुछ। एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन में डायरेक्ट करवाऊं, -6 that is less than 5, that this implies that 0 is greater than 11, 0 is less than 11। अब जरा देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमने क्या किया कि हमें राइट साइड मिली। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये -6 के साथ हमने क्या किया कि हमें 0 मिला, और उसी तरह 5 के साथ हमने क्या सलूक किया कि हमें 11 मिला। -6 के साथ अगर मैं -6 के साथ +6 को ऐड करूं और उसी तरह 5 के साथ भी 6 को, यानी मैंने ऐड किया है दोनों तरफ 6, कौन सा 6 + 6 ऐड किया है। इधर प्लस करने पर मुझे 0 मिला, -6 और +6 0, और उसी तरह 5 और 6 को प्लस करो 11। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखना, ये जो सवाल था, ये जो एक्सप्रेशन था, ये इसमें आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही थी। उम्मीद आप लोगों को ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब सेकंड पार्ट हमें दिया है, पार्ट नंबर 2, 7 is greater than 3, this implies that 1/3 is greater than 1/7। सही। अब इसमें देखो कि 7 और 3 लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास थे, राइट साइड में दिस इंप्लाइज दैट राइट साइड में हमें 7 की जगह 1/3 मिला और 3 की जगह 1/7 मिला। तो हमने इधर क्या किया कि हमें 7 की जगह 1/3 मिला और 3 की जगह 1/7 मिला, यानी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हमें ये रिजल्ट, राइट साइड वाला रिजल्ट मिला है। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये करता हूं कि 1/21 से दोनों तरफ क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/21। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 1/21 और उसी तरह 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 1/21। तो 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 3 7 21। तो इधर क्या बचा? 1/3 और इधर क्या बचा? 1/7। तो ये शक्ल बन रही है बिल्कुल इस जैसी। तो इधर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? हमने यूज की है इधर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें यूज हो रही थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 में कैसा एक्सप्रेशन दिया है। अब देखते हैं, इसमें दिया है 8 is less than 10, 8 is less than 10, this implies that -24 is greater than -30। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास
8 क्या था, 8 छोटा था 10 से, और राइट साइड में 8 24 बन गया, 8 क्या बन गया, 24 बन गया। किस तरह बना देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई। और उसी तरह 10 क्या बन गया, -30 बन गया, और लेफ्ट साइड में जो लेस देन था वो राइट साइड में जाके ग्रेटर देन बन गया, और जो लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन था वो राइट साइड में जाके लेस देन बन गया। और ये चीज भी अपने जहन में अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पॉजिटिव नंबर में जो दिखता है बड़ा वो असल में बड़ा ही होता है। अब 8 से 10 तो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे छोटा दिखे असल में वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा दिखे, सबसे बड़ा तो हम बता नहीं सकते नेगेटिव नंबर्स में, सबसे बड़ा, बिल्कुल सॉरी, सबसे बड़ा नंबर हमें मालूम है नेगेटिव नंबर में -1 है। सबसे द ग्रेटेस्ट नंबर इन नेगेटिव नंबर इज -1 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन पॉजिटिव नंबर इज 1। पॉजिटिव नंबर में 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका नेगेटिव नंबर्स में, -1 इज ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर बता नहीं सकते, और पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर बता नहीं सकते। बहुत मजे की बात है, जरा गौर कीजिएगा इन दोनों बातों पर। तो अब देखते हैं, हमने इधर जो प्रॉपर्टी यूज की, 8 को हमने कन्वर्ट किया -24 से। अब कोई चीज हमने मल्टीप्लाई की होगी, और जो चीज हमने मल्टीप्लाई की, एक नंबर हमने लिया होगा, उस नंबर को 8 के साथ भी मल्टीप्लाई किया होगा, और उसी नंबर को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई किया होगा, और वो जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर लिया होगा। लाजमी सी बात है कि इधर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर, लेट्स सपोज 8 के साथ, 8 3 जा 24, और उसी तरह 10 3 जा 30। तो हमने मल्टीप्लाई किया है -3 को बोथ साइड्स में, इधर भी और इधर भी। अब इधर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, और उसी तरह इधर मल्टीप्लाई करते हैं 10 को -3 से। हमें क्या मिलता है, 8 3 जा 24 -24, और 10 3 जा 30 -30। तो अब इस केस में हमें क्या बनेगा, इस केस में मल्टीप्लाई हमने किया है, क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज याद रखना कि इस केस में अब ये जो क्या था, 10 ग्रेटर था 8 से, और अब बाद में क्या हो गया, जो रिजल्ट हमें लास्ट में मिला, तो जो ग्रेटर था उसको उस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो लेस देन हो गया। जो दिख रहा था बड़ा वो असल में छोटा है, जो दिख रहा है छोटा वो असल में बड़ा है। तो इस प्रॉपर्टी में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। में डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना, सही। तो नेक्स्ट पार्ट की यानी चलते हैं। उम्मीद आप लोगों को यह पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, इधर भी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 5। हमें क्या दिया है, x, पार्ट नंबर 4, x प्लस z इक्वल टू y प्लस z। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y, x इक्वल टू y। अब इस केस को जरा गौर से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिस वन, और राइट साइड में दिस वन। लेफ्ट साइड में आपके पास नजर आ रहा है कि ये जो है इंप्लाइज दैट के बाद वाला, इसमें ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। हमें इस लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो सेम है। कौन सा सेम है, इधर भी z है, इधर भी z है, लेकिन इधर x है, ये x बचा इधर इंप्लाइज दैट के बाद, और इधर से y बचा। तो ये z और ये z क्या हो गए होंगे, लाजमी सी बात है कैंसिल हो गए होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। मैंने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई थी, लेकिन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो है। अब हमने देखना है कि सिंबल कौन सा यूज हो रहा है इनके दोनों के दरमियान, प्लस। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखना लाजमी है। क्यों लिखना लाजमी है, क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का भी एक नाम आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। तो खाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लिखोगे तब भी आपका जवाब गलत है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखना लाजमी है। अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो फिर लिखते कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं आगे सवालों में अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिया है तो अच्छी बात है, आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट अगेन उसी तरह है, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, x इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस जेड, दैट इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब इस केस में जरा देखिए कि x और y, लेफ्ट साइड में x है, राइट साइड में y है, इंप्लाइज दैट के बाद हमने इधर क्या सलूट किया x के साथ की, x के साथ हमने z को क्या किया और y के साथ हमने z को क्या किया, ऐड किया। तो हमने क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हमें क्या दिया है जरा देखते हैं, 3x इक्वल टू 3y, 3x इक्वल टू 3y
दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। ये है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 6। अब इसमें देखिए कि लेफ्ट साइड में हमें 3x और राइट साइड में हमें 3y और इंप्लाइज दैट के बाद इधर से खाली x बचा और इधर से खाली y बचा, तो 3 और 3 तो क्या हो गए होंगे, 3 एंड 3 कैंसिल हो गए होंगे। और हमने देखा कि ये भी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो है, ताल्लुक देखना है कि 3 और x का क्या ताल्लुक था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो क्या लिखोगे, इससे प्रीवियस वाले से भी प्रीवियस जो केस था वो था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि उस केस में प्लस आ रहा था दरमियान में x और, मेरे ख्याल से x और किसके दरमियान, इस केस में आ रहा था x और z के दरमियान प्लस आ रहा था। अब इस केस में 3 और z की जगह सिंपल 3 दिया है कोई नंबर, 3 और x के दरमियान कौन सा ताल्लुक है, मल्टीप्लाई का है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में ही क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कराने का सोचा था। तो लगता है ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गई होगी, लंबी हो गई होगी, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, बस थोड़ा सा और आप लोग कोशिश करो ध्यान लगाने की, उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी में बताया था, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट गेन करना है, तो प्रीवियस वीडियो देख ले। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। किसी, अब नंबर लाइन के हवाले से मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि नंबर लाइन में हमें मालूम है कि इसके सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए तो ऑल नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 और होते होते नेगेटिव इंफिनिटी, और राइट साइड में जाए पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 होते 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 क्या होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी, हमें ये मालूम है। अब नंबर लाइन, अब उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन एक नंबर दिया है 3 आवर, अच्छा 2 आवर 3 और 3, और उसी तरह दूसरा दिया है 5 आवर 2, तीसरा दिया है -13 आवर 4, और फोर्थ दिया है √2, और फिफ्थ दिया है √5। ये 5 सवाल दिए हैं। इन 5 सवालों को क्या करना है, आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये पार्ट 1 दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 4 है, और उसी तरह ये पार्ट नंबर 5 है। इजी है बहुत, कुछ मैं इनमें करवाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो भी काफी लंबी हो रही है। अगर जो मैं आप लोगों को करने के लिए दे दूंगा, अगर कर नहीं पाए तो कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, चलो दिस वन 3 2 ओवर 3। अब इसके अंदर आपको मालूम है कि इस नंबर को मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऐसा नंबर इधर मौजूद नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब 3 और 3 को हमने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 9, 9 को 2 से प्लस करो तो 11 ओवर 3। क्या ये फ्रैक्शन वाली शक्ल 11/3, क्या इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मुश्किल है। तो 11/3 को क्या करो, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर से क्या करो, 11 को डिवाइड करो, 11 डिवाइडेड बाय मिलता है 3.666, तो सिंपल बात 3.6 लिख दो। अब 3.6 हमारे लिए इजी है कि हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। और दूसरी बात आपने देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो आपने क्या करना है, नंबर लाइन दोबारा ड्रा करो और आ जाओ इधर 0। तो जो पॉजिटिव नंबर है नंबर लाइन के राइट साइड की जानिब चल रहा है, क्योंकि राइट साइड की जानिब पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड की जानिब नेगेटिव नंबर्स है। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। ये मैं थोड़े से करीब करके लिखता हूं ताकि आपको फर्दर कॉन्सेप्ट, चलो इक्वली स्पेस होते हैं, लेकिन अभी आप लोग समझो कि इक्वली स्पेस है, जगह नहीं है। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, अब 2 के बाद ये 3 आ गया, 3 लेट सपोज 4 इधर आता है। अब हमें मालूम है 3 और 4 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लेवल के मुताबिक 10 नंबर्स, जैसे कि आपने कहा है 3 के बाद 3.1 आता है, फिर 3.2 आता है, उसी तरह होते होते सेंटर में 3.5 आता है, उसके बाद 3.6 और लास्ट में 3.9 और 3.9 के बाद 4 बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं, अब हमारे पास 3.6 है, तो 3.5 के बाद दिस वन, ये कौन सा है 3.6, इसको थोड़ा सा डार्क करो, ऊपर 3.6 लिखो, या क्या लिख दो इसकी जगह 3 2 ओवर 3। ये हो गया इस नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, ये तरीका हो गया, हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट आप कर लेना,
थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो हमने लेफ्ट साइड की जानिब जाना है। 13 को 4 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आएगी तो लाजमी सी बात है वैल्यू तो आएगी परफेक्टली। 13 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 3.12 या 3.2 समथिंग, ऐसा कोई डेसिमल की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में। पॉइंट वाले नंबर को डेसिमल फॉर्म कहते हैं ना, पॉइंट डेसिमल मतलब पॉइंट वाला। तो डेसिमल की शक्ल में कोई नंबर आएगा और वो नंबर नेगेटिव होगा, तो हमने अगेन नंबर लाइन ड्रा करना है और लेफ्ट साइड की जानिब चलना है कि वो नंबर किस पॉइंट पे लाई करता है, 3 के बाद और 4 के, और 3 और 4 के दरमियान लोकेट करेगा ये। और अब आ रहे अंडरूट्स में से एक सवाल मैं करवा देता हूं और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे। तो देखते हैं कि ये लास्ट सवाल है, इस सवाल के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। तो √2 करवा दूं या √5 करवा दूं? अब आप लोग तो बता नहीं सकते, माजरत, तो मैं खुद से मुझे चूज करना पड़ेगा। मैं √5 को उठा लेता हूं, बड़ा दिख रहा है ना √5। और √5 याद रखो जब कैलकुलेटर में करते हो, मेरे ज़हन में तो आ रहा है, ये आता है 2.3, मेरे ख्याल से 2.3 देखता हूं, फिर भी √5 2.23 सॉरी 2.23 इस 3 को भी छोड़ दो, फिलहाल समझो कि 2.2। अब 2.2 है, पॉजिटिव है, नंबर लाइन अगेन रिप्रेजेंट करो, ड्रा करो, 0 और पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड की जानिब चलना है, यहां 1, इधर 2 और 2 के बाद ये 3। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं लेकिन ये इक्वली स्पेस ही होते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब हमें मालूम है 2 के बाद 2.1, ये 2.2 होते, ये 2.3, ये 2.4, ये 2.5, ये 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3 बनता है। तो अब ये जो है हमारे पास जो वैल्यू दी है √5 की 2.2, तो 2.2 किधर है? दिस वन। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करो, इसके ऊपर 2.2 लिखो या इसको लिख दो √5। तो हमने √5 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का जो लेक्चर था एक्सरसाइज 2.1 ओवरऑल क्लियर भी हो गई, आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।